हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है प्रोटीन संश्लेषण, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस या प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार होता है। देखिए, आज प्रोटीन सिंथेसिस आपका टॉपिक है। ये ग्रेजुएशन में बीएससी के स्टूडेंट्स हों या एमएससी जूलॉजी या बॉटनी से कर रहे हो उसमें भी आता है, और इंटरमीडिएट में भी ये सिलेबस में है, सीबीएसई बोर्ड में भी और यूपी बोर्ड में भी ये सिलेबस में है इंटरमीडिएट के। तो प्रोटीन सिंथेसिस में देखिए, जो जीन है वो स्वयं को अभिव्यक्त करता है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में जीन स्वयं को अभिव्यक्त करता है, और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। इसमें क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो जाता है। डीएनए किसमें चेंज हो जाता है? मैसेंजर आरएनए में। डीएनए से मैसेंजर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? डीएनए से अगर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और यह अनुलेखन कहते हैं। और ट्रांसलेशन है, इस मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बन जाती है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने को हम ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। दूसरा है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो डीएनए के कंट्रोल में होती है। प्रोटीन सिंथेसिस किसके कंट्रोल में होती है? इनडायरेक्टली डीएनए के कंट्रोल में होती है। और डीएनए पर जो डीएनए होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इन पर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं। इन पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस उपस्थित होती हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में एक्सप्रेस होती हैं, यानी अभिव्यक्त होती हैं। जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं डीएनए सेगमेंट्स पर, वो प्रोटीन संश्लेषण के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं डीएनए सेगमेंट्स पर, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को क्या कहते हैं? इनके क्रम को, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस डीएनए के सेगमेंट्स पर उपस्थित हैं, इनके क्रम को, इनके सीक्वेंस को हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अर्थात आनुवंशिकी का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। ये कंपटीशन में भी पूछी जाती है ये बात। इस तरह के सवाल बनते हैं कंपटीशन में कि आनुवंशिकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। तो जो डीएनए पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस का जो सीक्वेंस है उसे हम आनुवंशिकी का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। देखिए, क्रिक ने बताया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं इनकी जो दिशा होती है वो एक दिशीय होते हैं, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यानी कि जो इंफॉर्मेशंस आगे जाएंगी वो कैसी होंगी? यूनिडायरेक्शनल होंगी, एक ही दिशा में चलती हैं। ये बात क्रिक ने बताया। लेकिन जब टेमिन और बाल्टीमोर ने 1970 में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की खोज की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की, तो पता चला कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं वो यूनिडायरेक्शनल नहीं, डीएनए से आरएनए की तरफ भी जा सकती हैं और आरएनए से डीएनए की तरफ भी हो सकते हैं। यानी डीएनए से आरएनए का निर्माण हो सकता है और आरएनए से डीएनए का भी निर्माण हो सकता है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में। तो ये बाद में पता चला कि ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होती बल्कि रिवर्सिबल होती हैं। तो आज के टाइम ये माना जाता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। उसके बाद आता है, देखिए, ट्रांसक्रिप्शन की डिटेल स्टडी देखते हैं। देखिएगा, प्रोकैरियोट्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सब प्रोकैरियोट्स होते हैं और इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आप लोगों को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, गोल्जी बॉडीज अब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस अब्सेंट होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जैसे बैक्टीरिया है या माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनमें केवल एक ही प्रकार का पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, और ये एक ही प्रकार का जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो तीनों प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन करता है। आरएनए का भी फॉर्मेशन, एमआरएनए का, और तीसरा
टीआरएनए का फॉर्मेशन ये एक ही प्रकार का पॉलीमरेज एंजाइम करता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो सेल हैं वो सब यूकैरियोट्स में आते हैं। तो यूकैरियोट्स जितने भी होंगे इनमें 3 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम होंगे। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो पॉलीमरेज 3 होंगे। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से आरआरएनए का निर्माण होगा और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। ये राइबोसोमल आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए या सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। ये पॉलीमरेज फर्स्ट से इसका निर्माण होता है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं हम। अब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम डिटेल स्टडी आपको बता दें कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये किस प्रकार होता है, जो डीएनए का, ये हमारा डीएनए है, तो डीएनए एक स्थान पर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जब रेप्लिकेशन होता है तो क्या होगा, डीएनए ओपन हो जाता है, यहां ओपन हो जाएगा और ओपन वाली साइट पर एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो जाता है। कौन सा एंजाइम है जो यहां आकर अटैच हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसकी प्रेजेंस में ही जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में ही आरएनए स्ट्रैंड या आरएनए का निर्माण होता है। तो ये 2 स्ट्रैंड इस तरीके से अलग हो जाते हैं, एक ये और एक ये। जिस स्ट्रैंड पर एक स्ट्रैंड पर जिस पर आरएनए बनेगा, आरएनए अणु बनता है, आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसको हम मास्टर स्ट्रैंड कहते हैं। जिस स्ट्रैंड पर आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा उसे हम मास्टर स्ट्रैंड कहेंगे और बाकी जो सिंगल स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड जो है ये आरएनए स्ट्रैंड, इस पर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कि जब ये दोनों डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, तो केवल एक ही स्ट्रैंड पर आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जिस पर होता है उसको हम मास्टर स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इसके फॉलोइंग स्टेप्स हैं, उनको देखते हैं। देखिए ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, जो पहली प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस में 2 ही प्रोसेस होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, यानी कि डीएनए का जो सूत्र है या डीएनए की जो कुंडली है उसका खुलना। इसमें क्या होता है, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, ये जिस स्थान पर ये ओपन होगा, मान लीजिए ये जिस स्थान पर ये ओपन होगा उस साइट को हम प्रमोटर साइट कहते हैं। जिस स्थान पर डीएनए के स्ट्रैंड का ओपन होना होता है या खुलना होता है, तो यहाँ पर इस प्रमोटर साइट पर क्या होता है, जिस स्थान पर खुलता है तो उसी स्थान पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो जाता है, आकर जुड़ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर क्या होगा, अटैच हो जाता है, आकर यहां आकर जुड़ जाता है प्रमोटर साइट पर। और फिर आरएनए ये जो प्रमोटर साइट से फिर यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से 2 स्ट्रैंड्स, यहां पर क्या होगा, प्रमोटर साइट से ये 2 स्ट्रैंड्स बन जाएंगे आरएनए के। एक डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। एक स्ट्रैंड होगा मास्टर स्ट्रैंड। मास्टर स्ट्रैंड वो होगा जिस पर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, और जिस पर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा वो डीएनए स्ट्रैंड कहलाता है। ये डीएनए स्ट्रैंड अलग रहेगा और ये मास्टर स्ट्रैंड है, इस पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। फिर आरएनए स्ट्रैंड पर, ये मास्टर स्ट्रैंड पर आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आरएनए अणु का निर्माण
यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से हो जाता है, इसकी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन का एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड इस प्रकार ये सूत्र खुलता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस होती है बेस पेयरिंग। देखिए बेस पेयरिंग में क्या होता है, यानी कि क्षार जोड़ों का जोड़े बनाना। जो बेस हैं वो जोड़े कैसे बनाते हैं, क्षार हैं। कौन कौन से क्षार होंगे आप लोगों को पता है, AUGC, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, यही नाइट्रोजनी बेस होते हैं, N2 बेस होते हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड पर आकर जुड़ते हैं। ये चारों बेस कहाँ जुड़ेंगे, जो डीएनए का मास्टर स्ट्रैंड है, ये आरएनए मॉलिक्यूल, इस पर आकर जुड़ेंगे और इससे फिर क्या होता है, आरएनए मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। या ये क्या करता है, ये टेम्पलेट की तरह काम करता है। टेम्पलेट आप जानते हैं फर्मे की तरह, सांचे की तरह काम करता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है, और इस टेम्पलेट पर फिर ये चारों बेस आकर जुड़ते हैं। चारों बेस आकर जुड़ जाएंगे और आरएनए स्ट्रैंड इस प्रकार से आरएनए के स्ट्रैंड का निर्माण या आरएनए मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। फिर तीसरी प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए चेन। देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए चेन, आरएनए की श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार होता है। देखो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड के मीन से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के टर्मिनेशन साइट पर पहुंचता है। टर्मिनेटर साइट या टर्मिनेशन साइट, टर्मिनेटर साइट पर पहुंचेगा। और जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट पर पहुंच जाता है तो आरएनए स्ट्रैंड क्या होगा, सेपरेट हो जाता है इस चेन से, मतलब पृथक हो जाएगा। डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा, पृथक हो जाएगा डीएनए स्ट्रैंड्स, और आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार आरएनए का निर्माण हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। फिर आता है देखिए ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस की दूसरी प्रोसेस ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन अभी आप लोगों ने देखा। तो ट्रांसलेशन में क्या है, ये प्रोसेस जो है वो कहाँ होगी, राइबोसोम में होती है। और राइबोसोम ही प्रोटीन संश्लेषण के क्या होते हैं, स्थान होते हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसमें क्या होता है, जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है वो पॉलीपेप्टाइड चेन, आरएनए मॉलिक्यूल पर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। तो आरएनए मॉलिक्यूल पर पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण को ही हम ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल पर पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन को या निर्माण को हम ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। अनुवादन की प्रोसेस में राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए मैसेंजर आरएनए पर 5 से 3 एंड में जेनेटिक कोड उपस्थित होते हैं, और ये जो जेनेटिक कोड हैं एमाइनो एसिड की सीक्वेंस को निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। दे डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब देखिए, और ट्रांसफर आरएनए पर एंटीकोडोन होता है। ट्रांसफर आरएनए पर क्या होता है, एंटीकोडोन होता है, और ये क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए पर जो एंटीकोडोन है साइटोप्लाज्म से, कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड, डबल ए का मतलब है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को मैसेंजर आरएनए तक ले जाने का काम करता है। तो जब अमीनो एसिड मैसेंजर आरएनए पर पहुंच जाता है, मैसेंजर आरएनए तक ले जाएगा, तब ये जाकर टीआरएनए से अटैच हो जाता है। अब देखिए उसके बाद है जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन की, इसमें 3 स्टेप होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर ही इसको करते हैं।
देखिए, ट्रांसलेशन के फॉलोइंग स्टेप्स हैं। पहला है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल का सक्रियकरण। इसमें क्या होता है, जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसफर आरएनए से अटैच हो जाता है अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जो अमीनो अम्ल है ए एमाइनो एसिड, वो टीआरएनए से अटैच हो जाता है। आप लोगों ने टीआरएनए की स्ट्रक्चर, जब आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ाई तो हमने बताया ही था। ठीक है, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप होता है, ये एंटीकोडन लूप, और अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग लूप होता है। तो यहाँ क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होगा, टीआरएनए से जाकर जुड़ जाता है अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। फिर होता है राइबोसोम। राइबोसोम की जो दो यूनिट होती है, मेन फंक्शन राइबोसोम का ही है, प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो राइबोसोम पर ही होता है। राइबोसोम जो है टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं, एक सांचे की तरह कार्य करते हैं प्रोटीन निर्माण के लिए। तो ये क्या है, यहाँ लार्ज यूनिट और लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम की, और ये स्मॉल सब यूनिट है। तो दोनों यूनिट्स के बीच में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए आकर जुड़ जाता है, और इस प्रकार और भी राइबोसोम आकर इस पर राइबोसोम के और निर्माण हो जाते हैं, और इस प्रकार पॉलीराइबोसोम का निर्माण होता है। तो ये राइबोसोम का मेन फंक्शन है। फिर इस पर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण किस प्रकार होता है, ये देखिएगा। जो मेथियोनाइन एसिड है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है। मेथियोनाइन एसिड का काम है पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करना। ये क्या है, मेथियोनाइन एसिड का जो कोड है वो AUG होता है, जो मैसेंजर आरएनए पर स्थित होता है। और दूसरा, और मेथियोनाइन का जो इसका टीआरएनए पर एंटीकोडॉन होता है, मेथियोनाइन एसिड का टीआरएनए पर जो एंटीकोडॉन होगा वो UAC होता है। ये UAC टीआरएनए का क्या है, AUG मैसेंजर आरएनए के AUG पर जाकर ये अटैच हो जाता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। देखते हैं आगे को, इसको डायग्रामेटिकल आपको समझाते हैं। देखिएगा, राइबोसोम पर दो साइट होती हैं। एक है अमीनो एसिड साइट, जिसको ए साइट कहते हैं, और दूसरी होती है पेप्टाइडिल साइट, जिसको हम पी साइट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ए साइट लार्ज सब यूनिट की ओर, और पी साइट जो है वो मैसेंजर आरएनए जहां आकर जुड़ता है वो स्थल पी साइट या पेप्टाइडिल साइट कहलाता है। यहाँ जो मैसेंजर आरएनए है, यहाँ आकर मैसेंजर आरएनए से, यहाँ देखिए मैसेंजर आरएनए है ये, तो मैसेंजर आरएनए पर क्या होता है, कोड पी साइट पर AUG कोड पाया जाता है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। 5 से 3 एंड पर पॉलीसाइराइबोसोम या पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। तो यहां पर ए साइट पर टीआरएनए, ये टीआरएनए है, और ये क्या है, इस पे अमीनो एसिड जुड़ा होगा इसके साथ, और ये मैथियोनिल टीआरएनए है जिसमें मैथियोनिन होगी। मैथियोनिल टीआरएनए ये है मैथियोनिल टीआरएनए। ये क्या होता है, ए साइट पर आकर जुड़ता है, और इसका जो एंटीकोडॉन होता है वो क्या होता है, इसका एंटीकोडॉन अभी पीछे बताया UAC होता है। तो UAC, तो राइबोसोम पर UAC एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए कहाँ, AUG वाली मैसेंजर आरएनए पर जुड़ जाता है आकर। तो इस प्रकार UAC और AUG जो है एक श्रृंखला बन जाती है मैथियोनाइन की। देखिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं इसको किस प्रकार यहां आकर जुड़ गया। यह है AUG और UAC,
यहाँ आकर जुड़ गया और ये कौन सा टीआरएनए हुआ, मैथियोनिल टीआरएनए, और इससे अमीनो एसिड बाइंड रहता है, अमीनो एसिड इसमें बंधा हुआ है और इस प्रकार एक पूरी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का। फिर उसके बाद दूसरा आकर जुड़ता है टीआरएनए, तीसरा, इस प्रकार आकर जुड़ते रहते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन इसी प्रकार, जैसे ये जुड़ा आके मैथियोनिल टीआरएनए जिसमें अमीनो एसिड बाइंड है, इसके साथ लगा हुआ अटैच है, तो अमीनो एसिड लेकर टीआरएनए कहाँ आएगा, मैसेंजर आरएनए पर, एयूजी पर यूएसी एंटीकोडन लेकर आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और इस प्रकार एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हो जाता है। फिर होता है देखिए टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्मिनेशन या समाप्ति कैसे होती है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जब बन जाती है तो मैसेंजर आरएनए पर एक कोड आ जाता है और इसका एंटीकोडोन ट्रांसफर आरएनए पर नहीं होता। एक ऐसा कोड आ जाता है जिसका एंटीकोडोन ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए पर नहीं होता, तो इस कोड को नॉनसेंस कोड कहते हैं और ये नॉनसेंस कोड होता है यूएए, यूएजी और यूजीए, ये नॉनसेंस कोड कहलाता है और ये नॉनसेंस कोड के बारे में कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार जब नॉनसेंस कोड बन जाता है या आ जाता है मैसेंजर आरएनए पर, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है या अमीनो एसिड जो है इस पर नहीं जुड़ेगा, तो इस प्रकार जो चेन है क्या हो जाएगी, अलग हो जाती है। अमीनो एसिड नहीं जुड़ता तो ये चेन सेपरेट हो जाती है, पृथक हो जाती है। इस प्रकार ये प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है आपको समय से मिलते रहे। आपका मंगल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।